हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपने हृदय के द्वार को खोलें। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 3 उसकी 20 आयत में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। मेरे प्रियो, बाइबल में इस ऊपर लिखे वचन में लिखा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रभु यीशु मसीह ने सारदीस की कलीसिया को ये संदेश दिया था कि तू अपने दिल के द्वार को खोल तो मैं तेरे पास भीतर आकर भोजन करूंगा और तू मेरे साथ। यानी प्रभु यीशु मसीह अपने भेदों को कलीसिया पर प्रकट करेगा, अपनी गहरी बातें बताएगा। ये बात अविश्वासी को नहीं बोली गई बल्कि ये बात विश्वासी को बोली गई है। तब परमेश्वर ने शाऊल को इज़राइल का राजा बनाने के लिए चुना था। तब परमेश्वर ने शमूएल से शाऊल को मेज पर बिठाकर खिलाने की आज्ञा दी और तब परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि जब शाऊल तेरे साथ खाना खाएगा तब उसका अभिषेक करना। तब शमूएल ने शाऊल के साथ खाना खाया। जब परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करने वाला होता है तब वह आपको अपनी मेज पर बिठाकर खिलाता है। बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाना था तो परमेश्वर ने उसके साथ खाया। परमेश्वर के साथ खाना आम बात नहीं है। परमेश्वर के साथ खाना आम बात नहीं है। जिस तरह एक प्रधानमंत्री के साथ खाना आम बात नहीं, प्रधानमंत्री के साथ खाना गर्व की बात है, तो प्रधानमंत्रियों का भी प्रधानमंत्री प्रभु यीशु मसीह के साथ खाना खाना कितनी सुहावनी बात है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ खाया। अब्राहम के घर 3 दूत आए। तब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ खाना खाया और उसे गहरी बातें बताईं और उसे आशीष दी। जब परमेश्वर ने अब्राहम के वायदों को पूरा नहीं किया था तब अब्राहम तारों को 1 2 3 4 करके गिनता है कि मेरा वंश इतना बड़ा होगा और गिनती करते करते भूल जाता है। अब परमेश्वर उससे कहता है कि तेरा ये गिनना धार्मिकता ठहरा है, तू विश्वास के द्वारा चला है। आप धार्मिकता के वस्त्र तब अपने जीवन में पहनते हैं जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। बिना धार्मिकता के वस्त्र पहने कोई भी परमेश्वर की मेज का भागी नहीं हो सकता है। जब धार्मिकता के वस्त्र आप पर होंगे तब परमेश्वर आपको अपने साथ खाना खाने के लिए निमंत्रण देगा। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तेरा जीवन को बड़ा करूंगा और मैं तेरे दुश्मनों को शर्मिंदा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आज बहुत सारे लोगों के पास धार्मिकता के वस्त्र नहीं हैं। वो परमेश्वर की मेज पर शामिल तो होना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर के कामों को नहीं करना चाहते। वो पाप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की मेज के भागी बने तो आप अपने जीवन को पवित्रताई में रखें, परमेश्वर के धार्मिकता के वस्त्र को पहने और परमेश्वर की बातों को सुने। अपने हृदय के द्वार को खोलें, तब परमेश्वर आपके साथ आकर निवास करेंगे और आपको आशीषित करेंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरा विश्वास आप पर और आपके वचनों पर और भी दृढ़ होता रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।